हेलो प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 17 कर रहे हैं। ये क्लास 6 से 8 के लिए शेड्यूल है और 5 फरवरी के लिए आई है। यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ी अच्छी सी पोएम लिखी है। तो यह आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज. If you like the message in this poem, remember to follow it and spread it. यहाँ पर एक पोएम दी गई है। इस पोएम में एक मैसेज है, उसे आपको समझना है और सभी को समझाना भी है। आज की पोएम का नाम है रिसाइकलिंग सॉन्ग। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे प्लास्टिक के कैन, बोतल और वेस्ट मटेरियल है। ये पोएम इसी से रिलेटेड है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इन द बीन. वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन. सेव 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 योर बॉटल्स, थ्रो देम इन द बीन. वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन. Save, save, save your plastics, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. Save, save, save your cans, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. बच्चों, इस पोएम में आपने पेपर्स, बोटल्स, प्लास्टिक्स और कैंस के बारे में पढ़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप इन सबको बिन में थ्रो कर दें। इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज़ करना छोड़ दें। इससे हम अपने अर्थ की हेल्प कर पाएंगे और अगर ऐसा हम सब मिलकर करेंगे तो हमारी अर्थ पर से प्लास्टिक की गंदगी हट जाएगी। ऐसा करने से हम अपने अर्थ को सेव कर पाएंगे। नहीं तो चारों तरफ प्लास्टिक की वजह से इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग दीज एक्टिविटीज़. अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. यहाँ पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में बिन और पिच इन, पैराग्राफ में सिर्फ बिन और पिच इन यही वर्ड राइमिंग है और बार बार यही रिपीट भी हो रहे हैं। सेकंड है प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट. नाउ सिंग द पोएम गिवन अबव इन द सेम ट्यून एंड एंजॉय. बच्चों, क्या आपने रो 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 द बोट वाला पोएम सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसे चला करके सुने और उसी की ट्यून में इस पोएम को गाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस. प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज. इस पोएम को आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के पास में भेजें और उन्हें समझाएं कि हमें प्लास्टिक्स से दूर रहना है और इन्हें यूज़ नहीं करना है। इनका यूज़ कम से कम करना है। Notice that all the stanzas have just one word that is different. Add one more stanza to the poem, replacing the last word in the line. यहाँ पर जितने भी स्टेंजा दिए गए हैं उन्हें आप ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि इन स्टेंजा में सिर्फ एक एक वर्ड ही डिफरेंट है, बाकी सभी लाइंस सेम हैं। तो आपने वो वर्ड ढूंढना है और उसके बाद में इसी एक स्टेंजा के इस वर्ड को रिप्लेस करके और उसकी जगह आपको एक नया वर्ड जोड़ना है। जैसे कि आप कैंस को हटाकर कैंस की जगह पर लिखेंगे स्ट्रॉज और आपकी पोएम में एक 5th स्टेंजा और जुड़ जाएगा। तो आप बोलेंगे सेव 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 योर स्ट्रॉज, थ्रो देम इन द बीन. वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन. और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 2 and 3 आर ऑप्शनल and may be done with parental guidance. यहाँ पर जो सेकेंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी दी गई है इसे अपनी पेरेंट्स की हेल्प से करें। बच्चों, कोविड से रिलेटेड एक मैसेज भी है
वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छी तरह से रेगुलरली धोएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और एक्टिविटी शीट करते हुए इन्हें एंजॉय करें। अगर आपको यह एक्टिविटी शीट समझ में आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट एक्टिविटी शीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।